हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब उपचुनाव को लेकर की जा रही बयानबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटाधार। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री विज ने कहा कि केजरीवाल का दिल्ली में बंटाधार हो चुका है और अब पंजाब का बंटाधार करने के लिए केजरीवाल पंजाब में विराजमान हो गए हैं। उन्हें नहीं लगता कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में ज्यादा दिन रह पाएगी। हुड्डा में तानाशाही प्रवृत्ति, मैं बोलने नहीं दूंगा, यह पार्लियामेंट्री भाषा नहीं है, मंत्री अनिल विज। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी नोकझोंक को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा बिना आधार के मुद्दे उठाते हैं, पढ़कर नहीं आते, लेकिन उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा डेमोक्रेसी की प्रथा में विश्वास नहीं रखते, यही कारण है कि जब हम विपक्ष में थे वह तब भी किसी को बोलने नहीं देते थे और उठाकर सदस्यों को बाहर फेंकते थे। मंत्री अनिल विज ने कहा, हुड्डा में तानाशाही प्रवृत्ति है और जिस भी व्यक्ति में तानाशाही प्रवृत्ति हो उसका प्रजातंत्र के मंदिर, विधानसभा में क्या काम है। इस मंदिर में सबको बोलने का और अपनी बात रखने का अधिकार होता है। यह कह देना कि मैं बोलने नहीं दूंगा, यह पार्लियामेंट्री भाषा नहीं है। विपक्ष का नेता न चुनने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले, यह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह है कि वह फैसला लेने में सक्षम नहीं है। अब देखिए, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहीं वहीं बंटाधार। अब केजरीवाल जी का दिल्ली में तो बंटाधार हो गया, अब पंजाब का बंटाधार करने के लिए वो यहाँ विराजमान हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार है वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगी। देखो, पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है उसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हर तरह के गैर कानूनी काम उस प्रदेश में होते हैं और कोई भी व्यवस्था को वो मानते नहीं। इसलिए पश्चिम बंगाल में वहाँ पर बाहर से इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले लोगों का भी बहुत बड़ा संख्या रहती है। हर तरह की इलीगैलिटीज पश्चिम बंगाल में हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जब भी वहाँ पर चुनाव आएंगे, वहाँ की जनता जो आहत है, त्राही माम कर रही है, वो ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और वहाँ पर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी। अब वो बिना आधार के अगर मुद्दे उठाएंगे, पढ़ के नहीं आएंगे, तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब हुड्डा साहब जो हैं वो डेमोक्रेसी की प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। जब हम विपक्ष में थे तो तब भी किसी को बोलने नहीं देते थे। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बार बार सदस्यों को उठा के बाहर फिकवाया जाता था और अब भी वो कहते हैं कि मैं बोलने नहीं दूंगा। ये तानाशाही प्रवृत्ति जो हुड्डा साहब में है, और जिसमें भी तानाशाही प्रवृत्ति हो उसके प्रजातंत्र के मंदिर विधानसभा में क्या काम। विधानसभा तो प्रजातंत्र का मंदिर है। यहाँ पे तो सबको बोलने का और सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ये कह देना कि मैं बोलने नहीं दूंगा, दिस इज अनपार्लियामेंट्री। देखिए, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है।
वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है। लीडर कौन हो वो 6 महीने में विचार नहीं कर पाया। और पूरी तरह से मैं तो समझता हूं कि एक एक प्रदेश से जैसे कांग्रेस को उखाड़ के फेंका जा रहा है, उससे हताश होकर इनकी फैसले लेने की जो क्षमता है वो छिन भिन्न हो गई है। इस कारण से वो अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे और पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी सदन को विपक्ष का नेता नहीं मिला। देखिए, ये बड़ा बेहतरीन बजट पेश किया गया है। 12 लाख करोड़ रुपए जीडीएसपी का बजट पेश किया, सर्वांगीण विकास का बजट पेश किया, हरियाणा के भविष्य को सामने रख के बजट पेश किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विजन दिया है, जो रास्ता दिखाया है, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सका, वो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को समस्याओं से विमुक्त करके विकसित भारत बनाएंगे। ये उस दृष्टिकोण को सामने रखकर बजट बना है। इसमें कोशिश की गई है कि भिन्न भिन्न स्कीमों के माध्यम से हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर क्लास को फायदा पहुंचाया जाए। इसमें कोशिश की गई है कि हरियाणा के चप्पे चप्पे तक विकास की बयार बहाई जाए। तो इसलिए इसको लोगों को बताना, इसमें क्या है, क्या क्या लोगों के लाभ होंगे, वो बताना बहुत जरूरी है। बिना